मेरी पिगमेंटेशन को ठीक करने में जिसने सबसे बड़ा रोल प्ले करा है ना, वो है मेरा मॉर्निंग रूटीन। सुबह मैं वो सारी चीज़ें, वो सारे काम करती हूँ जिससे मेरी पिगमेंटेशन भी गई है, जिससे मेरी स्किन भी हेल्दी रहती है और मैं भी हेल्दी रहती हूँ। हाय, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद रुबीना। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग मतलब अर्ली मॉर्निंग। सुबह जब मैं उठती हूँ 15 मिनट खुद को देती हूँ और 15 मिनट में मैं वो सारे काम कर लेती हूँ जो मेरी स्किन के लिए, मेरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे मेरी पिगमेंटेशन पूरी तरह से गई है। क्योंकि ये वो रूटीन है जिससे मेरी पिगमेंटेशन 99% तक ख़त्म हुई है। अगर सुबह आप अपनी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स दे देते हो जो स्किन की रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो सारा दिन आपको फिर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है अपने ऊपर मेहनत करने की। तभी कहते हैं सुबह जल्दी उठो, सुबह उठ करके एक्सरसाइज करो, अपना हेल्दी खाओ। तो सबसे पहले मैं अपने अंदर चेंज लाई थी, वो मॉर्निंग रूटीन को लेकर के ही लाई थी। आप लोग कहते हो ना दी शुरू से बताओ आपने क्या क्या करा था। तो शुरू मैंने सुबह से ही करी थी कि सुबह को अपनी हेल्दी बनाया था। वो सारी चीज़ें फॉलो करी थी जो एक हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ना आप उस चीज़ के पीछे मत भागो कि पिगमेंटेशन ठीक करनी है। अभी आप सिर्फ इतना देखो कि हमें अपनी हेल्थ ठीक करनी है। क्योंकि मैंने भी सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले जो अपने दिमाग में लेकर के आई थी ना, वो मैं यही लेकर के आई थी कि मेरे को अपनी हेल्थ ठीक करनी है। क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मेरे को हार्मोनल इम्बैलेंस था, मेरे को थायराइड था, तो जिसकी वजह से मेरे को पिगमेंटेशन हुआ था आफ्टर डिलीवरी। तो पिगमेंटेशन तो मैंने बाद में सोचा था, सबसे पहले मैंने इतना सोचा था कि जो मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं ना, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे ये ठीक करना है। जब मैंने ये ठीक कर लिए तो मेरी पिगमेंटेशन अपने आप चली गई थी। तो आपको जो मेहनत करनी है ना, वो अपनी डाइट पर करनी है, अपने लाइफस्टाइल पर करनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा जीता जागता उदाहरण हूँ जो जिसने अपनी पिगमेंटेशन को पूरी तरह से ख़त्म करा है। और आप भी कर सकते हो अगर आप अपनी डेली लाइफ में ये चेंजेस ले आते हो। तो आज एक छोटा सा मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सारा दिन का रूटीन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ और कुछ दिन बाद मैं अपना जो ब्रेकफास्ट में जो लेती हूँ और इसके बाद जो मैं करती हूँ वो शेयर करूँगी। उसके बाद ऐसे कर करके ना मैं सारा दिन का आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि आप देखते ध्यान से नहीं हो, मैं बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल खुल करके बताती हूँ, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हो क्योंकि आप स्किप कर देते हो। स्किप मत करा करो, ध्यान से देखा करो, ध्यान से सुना करो और समझा करो। अगर आप समझ करके कोई काम करोगे ना तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको फिर समझ में आएगा कि हाँ, मुझे ये ऐसे करना चाहिए, ये चीज़ ऐसे काम करती है और इसको मैंने ऐसे कंज्यूम करना है या फिर ऐसे करना है। आप क्या करते हो, वीडियो का एक पॉइंट देख लिया कि हाँ खुमानी खानी है, अब आपने आगे का नहीं देखा कि खुमानी क्यों खानी है, कैसे खानी है, खुमानी होती क्या है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करो क्योंकि इतनी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मैं हाँ कमेंट्स के ज़रिए आपको बता सकती हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं एक मैसेज में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, अगर आप किसी भी चीज़ से रिज़ल्ट पाना चाहते हो ना, तो उसके लिए डिसिप्लिन और रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, तो उसे डिसिप्लिन के साथ और रेगुलर ज़रूर करना, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। चलिए, मॉर्निंग की एक अच्छी शुरुआत करने के लिए आपको रात को तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहली तैयारी मैं करती हूँ केसर को भिगोना। केसर एक ऐसी चीज़ है जो आपके चेहरे पर बहुत अच्छा निखार लेकर के आती है, जो आपको अंदर से हील करती है स्किन को। लेकिन इसके लिए केसर बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए। 4 से 5 केसर की पत्तियों को मैं पूरी रात के लिए भिगो करके रख देती हूँ और इसकी पहचान ये है कि ये जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो घुलती नहीं है। केसर की दूसरी बड़ी पहचान बताती हूँ, जहाँ तक मुझे पता है कि केसर एकदम से अपना कलर नहीं छोड़ती है, धीरे धीरे अपना कलर छोड़ती है। जब भी आप केसर को पानी में डालोगे ना, तो एकदम से ऑरेंज कलर नहीं आता है, धीरे धीरे ऑरेंज कलर आता है। सेकंड हमने लेनी है काली किशमिश। अक्सर कर क्या होता है, जब हम काली किशमिश लेने जाते हैं ना, तो वो हमें बड़ा वाला जो काला मुनक्का होता है वो पकड़ा देते हैं। आपने मुनक्का नहीं लेना है, किशमिश लेनी है। 5 से 6 किशमिश आपने भिगोनी है। अगली चीज़ आपने लेनी है खुमानी। खुमानी को डेली डाइट में अपनी शामिल कर लीजिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है जो बॉडी में जाकर के रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये विटामिन ए वो है जो आपके चेहरे से झुर्रियों को, छाइयों को, आपके चेहरे के कालेपन को ख़त्म कर सकता है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, ये हैं सीड्स यानी कि बीज।
बीज वो जादू कर सकते हैं आपके चेहरे पे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपकी हेल्थ में वो जादू कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ये सोच लीजिए, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना तो आपका चेहरा अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे ठीक करने वाले ये सीड्स ही हैं। 3 महीने मैंने लगातार इन सीड्स को लिया था, सीड साइक्लिंग भी की थी, जिसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप जा कर के देख सकते हो। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आपको पीसीओडी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो सीड साइक्लिंग शुरू कर दीजिए, आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कद्दू के बीज लिए हैं, 1 चम्मच ही मैंने सूरजमुखी के बीज लिए हैं, 1 चम्मच मैंने खरबूज और तरबूज के बीज ले रही हूँ, और 1 चम्मच मैं ले रही हूँ तिल के बीज। तिल के बीज मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ। तिल मुझे ऐसा लगता है हर लेडीज़ को लेना चाहिए, क्योंकि तिल में कैल्शियम भरपूर होता है। कैल्शियम की वजह से भी बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम होती हैं, और लेडीज़ को 30 के बाद कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं तिल को 2 चम्मच लेती हूँ, और इस तरह से तिल लेना सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। चलिए, ये पूरी रात के लिए भिगो दिया। नेक्स्ट मैं भिगोती हूँ कम से कम 5 से 6 बादाम अपने लिए, और 2 अखरोट। बाकी जितना भी है अकेले मेरे लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी है। ये भी मैं अच्छे से धो कर के भिगो देती हूँ रात को ही। सारी चीज़ें आपने रात को धो कर के बिल्कुल क्लीन करके भिगोनी है। मैं उठती हूँ 5:15 बजे। 5:15 बजे उठ करके सबसे पहले मैं करती हूँ ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग की अगर आप आदत डाल लेते हो तो सिर्फ आपकी जो माउथ की हेल्थ होती है ना, वही ठीक नहीं रहती है, आपका फेस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाता है, मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपकी फेशियल एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे आपकी स्किन पर ग्लो रहता है, आपकी स्किन टोन रहती है। तो ऑयल पुलिंग मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑयल पुलिंग करूँगी। आज सुबह सबसे पहले उठ करके मैंने अपना हेड वॉश करा है, क्योंकि 8 बजे करीब मुझे बड़े बेटे के स्कूल जाना है, और आजकल क्या होता है बाल इतनी जल्दी सूख नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना हेड वॉश करा है, और अब मैं करूँगी ऑयल पुलिंग। छोटे बेटे को मैं खुद तैयार करती हूँ, बड़ा बेटा थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया है तो अपने काम सारे खुद कर लेता है। तो छोटे बेटे को उठाने से पहले मैं अपने जो 2-3 काम होते हैं पहले वो कर लेती हूँ। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेती हूँ, ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल लेती हूँ, और इसे मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, और इससे आपके मुंह की बदबू नहीं आती है, आपका माउथ का हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है, एक शेप में आ जाती है। तो 1 चम्मच मैं कोकोनट ऑयल लेकर के इस तरह से मुँह में रख लेती हूँ। 2 मिनट से शुरुआत करना, 2 मिनट करना, 2 मिनट के बाद 3 मिनट करना, थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा करके आप 5-10 मिनट पर आ जाना। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इतनी देर मुंह में जब ऑयल रखते हैं ना, शुरू में तो इतनी आदत नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। आपके लिप्स हमेशा मॉइस्चराइज रहेंगे, आपका फेस हमेशा एक चमकदार रहेगा, आपके चेहरे पे चमक रहती है। तो ऑयल पुलिंग के ढेर सारे फ़ायदे हैं, और काफ़ी पहले मैंने इस पर एक पूरा वीडियो भी बनाया था। इसके बाद अब मैं ब्रश करूँगी। तो बालों को मैंने अपने धोया, उसके बाद ऑयल पुलिंग करी। अब मैं सबसे पहले क्या लूँगी, जब मेरे को छाइयाँ थी, मेरे को हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था, तो मैंने बहुत लग कर के स्ट्रिक्टली सब कुछ डाइट से लेकर के हर चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करी थी। अभी भी करती हूँ, लेकिन अभी भी मैं कोशिश करती हूँ पूरी तरह से हर चीज़ वैसे ही लूँ जैसे पहले लेती थी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम डाइट छोड़ देंगे तो छाइयाँ वापस तो नहीं आ जाएंगी, कितने दिन में अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं तो इसके कितने दिन में रिजल्ट आते हैं। तो देखिए, ये सारी ना हेल्दी चीज़ें हैं, अगर आप करते जाओगे तो आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहेगी, हमेशा ग्लो करेगी। दाग पे जाते हैं, पिगमेंटेशन जाती है, धीरे धीरे जाती है और हमेशा के लिए जाती है, ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी भी गई है। जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो ना, उसे करने में कोई बुराई तो है नहीं है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, तो उसे करते जाइए। आजकल सुबह उठ करके मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैं पानी पीऊँ, तो प्लेन पानी से अच्छा मैं केसर का पानी पीती हूँ। अगर आपको छाइयों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपने सबसे पहले करी पत्ता और तुलसी के पत्तों को खाना है, इसके बाद आपने केसर का पानी ऑयल पुलिंग करने के बाद और ब्रश करने के बाद सबसे पहले मैं लेती हूँ केसर का पानी। केसर का पानी अब मैं 15 दिन लूँगी रख करके,
क्योंकि 15 दिन मैं केसर का पानी लेती हूँ, 15 दिन मैं जो ब्लैक किशमिश होती है उसका पानी लेती हूँ। जब मेरे को पीरियड्स आने वाले होते हैं तब मैं ब्लैक रेजिन्स का पानी पीती हूँ और काली किशमिश खाती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो आप दोनों चीज़ों को ले सकते हो। कैसे लोगे अभी बताती हूँ। सबसे पहले हमने लेना है केसर का पानी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करते हैं, आपकी स्किन हेल्थ को अच्छा करते हैं। आपके चेहरे पर अगर पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, तो इसका पानी आप 15-15 दिन के गैप पर लेते रहिए। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी। जो आपका कॉम्प्लेक्शन पहले था ना बहुत अच्छा, वो वापस से आ जाएगा। हाँ, केसर का पानी ना मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको भी मैं देती हूँ, उनका अलग से तैयार करती हूँ। आपने क्वांटिटी का ध्यान रखना है। 3 से 5 केसर आपने रात को भिगोनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। अगर आपके बच्चे हैं, बेटी है, उनको भी आपने देना है तो उसी हिसाब से आप उनके लिए भी भिगोइए। बच्चों के लिए आपने 2 केसर भिगोइए। बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि दी आपने केसर का पानी भी बताया है और ब्लैक रेजिन्स का पानी भी बताया है, खुमानी का पानी भी बताया है। तो देखिए, सारी चीज़ें आप साथ में भी ले सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं है, आपको इतना सा भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आपने ऐसे करना है जैसे मैं करती हूँ 15-15 दिन के गैप पर, अगर आप ऐसे करते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ब्लैक रेजिन्स पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, आयरन के लेवल को बहुत अच्छा कर देती है। अगर आपके अंदर ब्लड की कमी है तो ब्लड की कमी को पूरा करती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप आज जो काली किशमिश होती है उनको भिगोइए और सुबह उठ करके, जैसे मैंने अभी केसर का पानी पिया है, आप ब्लैक रेजिन्स का पानी पीजिए पहले, और उसके बाद आपने क्या करना है, काली किशमिश को खाना है, और उसके बाद आप चाहे तो ये केसर का पानी पी सकते हो। अभी मैंने केसर का पानी पिया है और इसके 5 मिनट के बाद मैं पीऊँगी काली किशमिश का पानी और खुमानी का पानी। 5 पत्तियाँ तुलसी की है, 5 पत्तियाँ करी लीव्स की है। खाली पेट मैं इन्हें चबाती हूँ, और जब मुझे पिगमेंटेशन थी तो सबसे पहले मैं इन्हें खाया करती थी। आजकल क्या होता है कि कभी मैं केसर का पानी पी लेती हूँ, क्योंकि आप अगर सुबह पानी का इंटेक अच्छे से कर लेते हो तो आपकी स्किन ना हाइड्रेट रहेगी, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर चमक भी रहेगी। तो सबसे पहले मैंने केसर का पानी पिया, अब मैं ये खाऊँगी। बच्चों को उठाने से पहले मैं ये 2-3 काम कर लेती हूँ, और जब मैं अपने काम कर लेती हूँ उसके बाद मैं बच्चों को उठाती हूँ। तो लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ा सा जल्दी उठें कि 5 मिनट के लिए मुझे अपना काम करना है, तो 5 मिनट पहले उठ जाएं। मॉर्निंग में पानी का इंटेक बहुत अच्छे से करें। आप कम से कम 2 से 3 गिलास पानी ज़रूर पिएं। मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है कि सुबह मैं कितना पानी पी जाती हूँ, और अब तो मुझे आदत हो गई है। तो आप इस तरह की चीज़ें खाते हो, इस तरह का पानी पीते हो, तो आपका ब्लड अपने आप ही प्यूरीफाई हो जाएगा। मैंने छोटे बेटे को तैयार कर दिया, 5 मिनट का फिर मैं अपने लिए टाइम लूँगी, और 5 मिनट में मैं जो खुमानी का पानी और ब्लैक किशमिश का पानी मैं साथ में भी ले लेती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ किशमिश का पानी लेती हूँ। अगर आप इन दोनों को मिक्स करके भी पीते हो तो भी ये आपको फ़ायदा ही पहुँचाएगा। किशमिश भिगोई थी ना, उसका पानी पीऊँगी। विटामिन सी, आयरन बहुत अच्छे से है, जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, आपके चेहरे से दाग धब्बों को ख़त्म करता है। शुरू में जब आप इन चीज़ों को खाओगे और इतना सारा पानी पियोगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया है, आपका खाने का मन भी नहीं करेगा कभी कभी। लेकिन उस मन से आपने आगे जाना है और कंटिन्यू करना है। धीरे धीरे आदत हो जाती है और ये चीज़ें फिर अच्छी लगने लगती हैं। ये वही चीज़ें हैं जो आपको हेल्दी रखती हैं और आपकी स्किन को भी हेल्दी रखती हैं। 2 खुमानी लेती हूँ, 2 चम्मच करीब सीड्स लेती हूँ, और 5 से 6 काली किशमिश लेती हूँ, 5 बादाम लेती हूँ, और 2 अखरोट की गिरियाँ लेती हूँ। अगर आप बाहर खाना भी खाते हो ना, तो एक टाइम का खाना 1000 रुपये का होता है, और जबकि ड्राई फ्रूट्स कम से कम 15 दिन के सिर्फ आपके लिए 1000 से कम के ही आते हैं। सारा मैंने भिगोया था ना रात को, बस मैं अब ये जल्दी जल्दी खाऊंगी, क्योंकि इसके बाद मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है और उनके टिफ़िन बनाने हैं। इसलिए टाइम ना तब निकाल सकते हो जब आप जल्दी उठोगे। जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हेल्थ के लिए भी जल्दी उठना बहुत अच्छा होता है। देखिए, ये खुमानी है, भीग गई है, मैंने इनका बीज निकाल दिया है। बीज भी आप खा सकते हो, लेकिन जो कड़वे होते हैं ना उनको निकाल देना। हेल्दी खाओ। जितना आप मॉर्निंग में खुद को हेल्दी दे देते हो ना, आपकी बॉडी पूरी तरह से साफ़ हो जाती है।
आपका इंटरनल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। इंटरनल हेल्थ अच्छी होगी तो आपके चेहरे पर दाग धब्बे नहीं आएंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी। बहुत से लोगों के देखा होगा आपने, चेहरे चमकते रहते हैं। कुछ वो जेनेटिक्स भी होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो अपना ध्यान बहुत रखते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन से रहते हैं। जो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं ना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, एक्सरसाइज करना, उनकी रंगत ही अलग होती है। तो ये मेरा कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम होता है जिसमें मैं अपने लिए कुछ करती हूँ, अपने लिए मतलब अपनी हेल्थ के लिए, अपनी स्किन के लिए कुछ करती हूँ। कुछ लगाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ खाना 10 से 15 मिनट में। तो इतना आप करके देखिए, ये रहता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। अगर आप ही इसे फॉलो करते हो ना तो आप देखना 15 दिन में जो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, आप खुद देखते रह जाओगे। टेस्ट भी इतना अच्छा होता है, ख़ासतौर से सीड्स। आपने बिना भीगा कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं खाना है। जितना आप भिगो करके खाओगे आपकी हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है। इसे खाने के बाद मेरा जो मेन किचन है ना वो नीचे है। नीचे आने के बाद मैं बच्चों के टिफ़िन भी बनाती रहती हूँ और अपने लिए फिर मैं CCF वाटर भी तैयार करती हूँ। CCF वाटर के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। आपकी ब्लोटिंग को कम करता है, वेट को मेंटेन करता है और आपकी स्किन हेल्थ के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। सिप सिप करके पीती हूँ और इसके बाद एक बनाना खाती हूँ और इसके बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। अभी भी ना मॉर्निंग रूटीन में मेरा वो सारा सब कुछ नहीं है, जो जो मैंने करा है टाइम से सब कुछ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मौसम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से और घर में क्या है क्या नहीं है उसके हिसाब से मैं अपना सारा रूटीन चेंज करती रहती हूँ। और स्किन के हिसाब से भी मुझे लगता है मुझे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ लेना शुरू कर देती हूँ। मुझे लगता है कि चेहरे पर कालापन आ रहा है तो उसके लिए फिर मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। तो बस स्किन की रिक्वायरमेंट, बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होती है, मैं उस हिसाब से अपना रूटीन मतलब चेंज करती रहती हूँ। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी जितनी वीडियोस होती हैं लाइफस्टाइल, मेकअप, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड होती हैं, मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए।